हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। आज हम इस वीडियो में उन सेंटेंसेस को देखने वाले हैं जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मुझे उससे शिकायत है। मुझे उससे शिकायत है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। मुझे उससे शिकायत है। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो रोटियां सेक लो। रोटियां सेक लो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्यक्ति चपातीस। व्यक्ति चपातीस, रोटियां सेक लो। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो एसी बंद करो। एसी बंद करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्विच ऑफ द एसी। स्विच ऑफ द एसी, एसी बंद करो। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको बोला हो मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे शर्मिंदा मत करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट शेम मी। डोंट शेम मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? डोंट शेम मी। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो सिर पर तेल मालिश कर लो। सिर पर तेल मालिश कर लो। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घरों में बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। डू ऑयलिंग ऑन द हेयर, सिर पर तेल मालिश कर लो। इंग्लिश में क्या कहोगे? डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। ठीक है, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें, यानी अपनी जीभ पर काबू रखो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंट्रोल योर टंग। कंट्रोल योर टंग, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो जब भी आपको कहना हो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कंट्रोल योर टंग। कंट्रोल योर टंग। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो वो मेरे पास पैसे के लिए आया। वो मेरे पास पैसे के लिए आया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही केम टू मी फॉर मनी। ही केम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? ही केम टू मी फॉर मनी। इस तरह से अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो बंदर पेड़ से कूदा। बंदर पेड़ से कूदा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मंकी जंप्स ऑफ द ट्री। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। क्लियर? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो मैं बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिक। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वो कल से यहाँ है। वो कल से यहाँ है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन हियर। इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। वो कल से यहाँ है,
तो ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे, वो कल से यहाँ है। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो जूते उतार दो, जूते उतार दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ द शूज़, टेक ऑफ द शूज़, जूते उतार दो। अगर आपको कहना हो जूते पहन लो तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पुट ऑन द शूज़। क्लियर। तो जूते उतार दो इंग्लिश में आप कहोगे टेक ऑफ द शूज़, टेक ऑफ द शूज़, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो शायद इसकी मोटर खराब हो गई है, शायद इसकी मोटर खराब हो गई है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मे बी इट्स मोटर इज मॉल फंक्शनिंग, मे बी इट्स मोटर इज मॉल फंक्शनिंग, शायद इसकी मोटर खराब हो गई है। क्लियर। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो फैन की स्पीड घटा दो, फैन की स्पीड घटा दो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, फैन की स्पीड घटा दो। इंग्लिश में क्या कहोगे, डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो किताब हाथों हाथ बिक गई, किताब हाथों हाथ बिक गई, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे द बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स, द बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स, किताब हाथों हाथ बिक गई। क्लियर। इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो समय आ गया, समय आ गया, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे द टाइम हैज़ कम, द टाइम हैज़ कम, समय आ गया। ओके। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो टेबल से कप हटा दो, टेबल से कप हटा दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घरों में रोज़ाना बोलते हैं, तो जब भी आपको कहना हो टेबल से कप हटा दो तो याद कर लीजिए, इसको आप इंग्लिश में कहोगे मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल। क्लियर। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो उसने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, उसने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही टुक एडवांटेज टू माई गुडविल, ही टुक एडवांटेज ऑफ माई गुडविल, उसने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसी आपकी मर्ज़ी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एज यू प्लीज़, एज यू प्लीज़, जैसे आपकी मर्ज़ी। इंग्लिश में क्या कहोगे, एज यू प्लीज़। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो आपका जवाब नहीं, आपका जवाब नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच, आपका जवाब नहीं। इंग्लिश में क्या कहोगे, यू हैव नो मैच। क्लियर। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। आप इंग्लिश में क्या कहोगे, व्हाट अ शेम। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो इसे ठीक करवा दो, इसे ठीक करवा दो,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गेट इन रिपेयर्ड। गेट इन रिपेयर्ड, इसे ठीक करवा दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? गेट इन रिपेयर्ड। देखिए रिपेयर्ड का मतलब होता है मरम्मत करना, ठीक है। जैसे आपको कहना है इसकी मरम्मत करवा दो या फिर इसको ठीक करवा दो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो गेट इट रिपेयर्ड। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको बोलना हो, मैं इंदौर से आ रहा हूँ। मैं इंदौर से आ रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम कमिंग फ्रॉम इंदौर। आई एम कमिंग फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर से आ रहा हूँ। ओके। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जिसे आपको कहना हो, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। आई बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। देन आपको कहना हो ये तो होना ही था। इसको हम अक्सर बोलते हैं ये तो होना ही था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस हैड टू हैपन। दिस हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जिसे आपको कहना हो, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। मैंने ये तुम्हारे लिए किया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। ओके। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको कहना हो, अब चाहे जो हो। अब चाहे जो हो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अब चाहे जो हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कम व्हाट में। कम व्हाट में, अब चाहे जो हो। इंग्लिश में इसको आप क्या कहोगे? कम व्हाट में। याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो, हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे। हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम कल तक ये खत्म कर देंगे। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको कहना हो, कपड़ों में सिकुड़न पड़ गई। इस तरह से आपको कहना हो, कपड़ों में सिकुड़न पड़ गई, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे अ क्रैश इज फॉर्मेड द क्लॉथ। अ क्रैश इज फॉर्मेड द क्लॉथ, कपड़ों में सिकुड़न पड़ गई। ओके। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। अब जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर बताए हैं, हर सेंटेंस को आपको आज ही याद कर लेना है, और जब भी इस तरह से आपको कहना हो, जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, इस तरह की कोई भी बात आपको बोलनी हो तो उसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे आज से। ओके। जैसे आपको बोला हो जैसी आपकी मर्जी, तो एज यू प्लीज। आपका जवाब नहीं, यू हैव नो मैच। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। यानी जो भी आपको बोला हो उसको आप इंग्लिश में ही बोलिए। जितने भी सेंटेंसेस आपने यहाँ पर देखे हैं इनको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे आज से। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, क्या आप उसे दोहराएंगे? क्या आप उसे दोहराएंगे? तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट? कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट? क्या आप उसे दोहराएंगे? आप इंग्लिश में क्या कहोगे?
कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। याद हो गया? इस तरह से इंग्लिश में कहोगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखती हैं। अगला सेंटेंस है आपका वास्तव में समय लगता है। वास्तव में समय लगता है तो आप इंग्लिश में कहोगे इट रियली टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम। वास्तव में समय लगता है। याद हो गया? दोबारा से बोलिए, इंग्लिश में कहोगे इट रियली टेक्स टाइम। क्या आप उसे दोहराएंगे तो हम इंग्लिश में कहेंगे कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। वास्तव में समय लगता है, इट रियली टेक्स टाइम। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको कहना हो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो तो आप इंग्लिश में कहोगे बिलीव मी, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। इंग्लिश में क्या कहोगे? बिलीव मी। और जैसे आपको कहना हो मुसीबत मत खड़ी करो, मुसीबत मत खड़ी करो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट कॉज ट्रबल, डोंट कॉज ट्रबल, मुसीबत मत खड़ी करो। क्लियर? इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगी। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर एक एहसान करना तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना। इंग्लिश में क्या कहोगी? डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको कहना हो ये शोर कैसा है, ये शोर कैसा है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स दैट नॉइस, व्हाट्स दैट नॉइस, ये शोर कैसा है। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो व्हाट इज़ दैट नॉइस, व्हाट इज़ दैट नॉइस। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो व्हाट्स दैट नॉइस, ये शोर कैसा है। इस तरह से। अगला सेंटेंस देखती हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो शोर करना बंद करो। जैसे आपने कहा ये शोर कैसा है तो व्हाट्स दैट नॉइस, आपको कहना है ये शोर करना बंद करो तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो कई बार मैंने आपको बताया है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, शोर करना बंद करो। याद हो गया? दोबारा से बोलिए स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, व्हाट्स दैट नॉइस, ये शोर कैसा है, शोर करना बंद करो, स्टॉप मेकिंग अ नॉइस। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो नहीं, मैं आपको नहीं जानता, नहीं, मैं आपको नहीं जानता तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नो आई डोंट नो यू, नो आई डोंट नो यू, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। जब भी आपको इस तरह से बोला हो नहीं मैं आपको नहीं जानता, आप इंग्लिश में ही बोलोगे नो आई डोंट नो यू। इस तरह से। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस को हम दोबारा से देखते हैं, ताकि जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं वो सारे सेंटेंस, वो सारे वाक्य आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो जब भी आपको कहना हो वास्तव में समय लगता है, इंग्लिश में क्या कहोगे? इट्स रियली टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम, वास्तव में समय लगता है। क्या आप उसे दोहराएंगे? तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, क्या आप उसे दोहराएंगे? मुझ पर विश्वास करो तो आप इंग्लिश में कहोगे बिलीव मी, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। मुझ पर एक एहसान करना तो क्या कहोगे इंग्लिश में? इसको अब आप बताइए, बोलिए
इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना। कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। चलिए इसको अब आप बताएंगे, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको कहना हो टेबल से कप हटा दो, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया टेबल से कप हटा दो, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। और अगर आपको इस तरह से कहना हो आपका जवाब नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच, आपका जवाब नहीं। इसी तरह जब भी आपको कहना हो हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे, हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। ओके, इस तरह से। और जैसे आपको ये कहना हो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें, इसको आप बताइए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा कंट्रोल योर टंग। कंट्रोल योर टंग, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें, अपनी जीभ पर कंट्रोल रखें। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, कंट्रोल योर टंग। और जैसे आपको कहना हो वो मेरे पास पैसे के लिए आया, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फटाफट से आप बताइए इसको। वो मेरे पास पैसे के लिए आया, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ही केम टू मी फॉर मनी। ही केम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। क्लियर, इस तरह से। एक और सेंटेंस को लेते हैं। जैसे आपको कहना वो कल से यहाँ है, इस तरह से कहना है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फटाफट से बताइए। वो कल से यहाँ है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे, वो कल से यहाँ है। याद हो गया। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे जूते उतार दो, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, टेक ऑफ द शूज़। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज़। याद हो गए, इस तरह से। तो आज मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।